हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह इसकी क्लास नंबर 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है 500 तथा 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 9 केवल एक ही बार आता है। क्या बताना है? 500 से लगाकर 600 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनको लिखने पर 9 केवल एक बार आता है। तो सबसे पहले 500 से लगाकर 600 के बीच में 9 आता है, 509 में एक बार। अगली संख्या लिखते हैं 519, जिसमें 9 एक बार आता है। अगली संख्या हो जाएगी 529, इसमें भी 9 एक बार आता है। अगली संख्या हो जाएगी 539, अगली हो जाएगी आपकी 549, अगली हो जाएगी आपकी 559, 559। अगली हो जाएगी 569, अगली संख्या हो जाएगी 579, अगली हो जाएगी 589, 589। अगली संख्या हो जाएगी आपकी 590, इसमें भी 9 एक बार आ रहा है। अगली संख्या 591, 591। अगली हो जाएगी 592, 593, 593। अगली संख्या आपकी हो जाएगी 594, अगली हो जाएगी आपकी 595, 595, 596, 597 और 598। और 599 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 599 आप जैसे ही लिखोगे इसमें 9 दो बार आ जाएगा, इसलिए इस संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं। तब इसमें कितनी संख्या है 500 से 600 के बीच में जिसमें 9 केवल एक बार आ रहा है? तो ये संख्या आपने को काउंट करना है। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। मतलब आप बता सकते हो कि 500 से लगाकर 600 के बीच में ऐसी 18 संख्या है जिनको लिखने पर 9 एक बार आता है। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा 100। इस सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मूलधन आपको कितना दे रखा है? 4000 रुपए दे रखा है। दर है आपकी 10%, समय है आपका 2 वर्ष और बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर? एक जीरो से इसकी एक जीरो कट जाती है, एक जीरो से इसकी एक जीरो काट देंगे तो ऊपर बचेगा 400 गुणित 2। तो 400 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और 2 जीरो, तो 800 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 800 रुपए आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दे रहा है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्या है जिनका अनुपात अपने को दे रखा है 7:9 है। आगे कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 7:5, सॉरी 7x और 9x, और इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ने का बोल रहा है तो 7x में भी हम 5 जोड़ देंगे और बटे अनुपात का मतलब बटा 9x में भी 5 जोड़ देंगे। तो यह नया अनुपात जो होता है वो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। बस यहाँ आमने सामने गुणा कर देंगे, इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 5 का गुणा करना है 7x प्लस 5 से और 4 का गुणा करना है किससे? 9x प्लस 5 से। क्लियर? तो 7x का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 35x प्लस 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 5 25 बराबर 9 का गुणा 9x का गुणा 4 से होगा तो 9 चौक 36x प्लस 5 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। x से x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे तो और संख्या संख्या को एक तरफ। 25 इधर संख्या है, 20 को इधर ले आएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
बराबर x वाले पदों को एक तरफ, तो 36x पहले से उधर ही है, 35x को उधर से इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 36x में से 35x घटाएंगे, एक x बचेगा, और इधर 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहां से आपके पास x का मान आ गया कितना, 5 आ गया। अब हमसे सवाल में पूछा है बड़ी संख्या, तो इन दोनों अनुपात में आपको बड़ा अनुपात क्या दिख रहा है, तो आपको बड़ा अनुपात दिख रहा है, बड़ी संख्या निकालना है, इसलिए बड़ा अनुपात आपको लेना है कितना, 9x, और हमने x का मान निकाल लिया है, तो 9 गुणित x का मान 5, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। राइट, तो 45 आपका इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको सवाल में छोटी संख्या पूछ लेता है तो क्या करते, तो छोटी संख्या पूछ लेते तो छोटा अनुपात जो कि था 7x, तो 7 गुणित x का मान 5, तो छोटी संख्या अगर पूछते तो अपना आंसर क्या हो जाता, 35 हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़े। सवाल नंबर 4 नंबर दे रखा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, क्या बताना है, कितने प्रतिशत की हानि हुई, हानि प्रतिशत अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो उस दुकान को हानि कितनी हुई ये निकाल देते हैं। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसने किसी वस्तु को 500 रुपए में क्या किया, क्रय किया, और उसको 300 रुपए में बेच दिया। क्या किया, 300 रुपए में बेच दिया, 500 की चीज को 300 में बेच दिया, तो हानि कितने रुपए की हुई, तो आप कहोगे कि हानि तो उसको 200 रुपए की हुई, लेकिन हमको हानि रुपए में नहीं पूछी है, हानि किस में पूछी है, प्रतिशत में पूछी है। तो हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालते कैसे है, जितने रुपए की हानि होती है उसको ऊपर रखते हैं, बटे जितने रुपए में उसको क्रय किया जाता है, मतलब क्रय मूल्य का भाग दिया जाता है, और गुणा किया जाता है 100 से। ये हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है। यदि लाभ प्रतिशत निकालना हो तो जितने रुपए का लाभ आएगा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। तो हानि कितने रुपए की है, 200 रुपए की, क्रय कितने में किया, 500 रुपए में, गुणित 100, इसको सरल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1 जीरो। तो आपकी हानि प्रतिशत कितनी आ गई, 40%। उसको कितने रुपए की हानि हुई, इसमें आपको रुपए की तो 200 रुपए की हानि हुई, और उसको अगर प्रतिशत में पूछा है इस सवाल में तो कितने, 40% की उसको हानि हुई, जो कि आपका ऑप्शन डी में रहेगा। ऑप्शन डी आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर अपने को जो मान दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अपने को काय में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो जब कोई चीज आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और आपको उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है उस संख्या में 5/18 से गुणा करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो ये आ जाएगा कितना, 5 तिया 15, ये काय में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। अब अपन जानते हैं कि 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि 60 सेकेंड 1 मिनट में होते हैं। राइट, तो 15 में क्या कर देंगे हम, 60 का गुणा कर देंगे, तो 15 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छंग 90 और 1 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका कि उस स्कूटर सवार द्वारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में जो दूरी तय होगी वो हो जाएगी आपकी 900 मीटर, अर्थात ऑप्शन ए 900 मीटर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में, तो आप कहोगे बिल्कुल सरल है, आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 दे रखा है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको ग्राम में दे रखी है, दूसरी चीज आपको किलोग्राम में दे रखी है, तो इसको आप क्या करोगे, या तो किलोग्राम में बदल दो, ठीक, या फिर इस किलोग्राम को आप क्या बदल दो, ग्राम में बदल दो। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हम जानते हैं ये बात, राइट। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम है तो कितने ग्राम हो जाएंगे,
2 किलोग्राम में ग्राम कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो आप कहोगे कि सर इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये कितना है, 65 ग्राम है, तो 65 ग्राम 2 किलोग्राम, और इसको अपने ग्राम में बदल दिया तो कितना हो गया, 2000 ग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको सरल कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब ये इसको काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 13 पंजे 65, 13/4, तो 13/4 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो 13/4 प्रतिशत उसको बराबर होगा 13/4, आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप लिखते हैं 1 2 3, ऐसे लिखते लिखते आपको 50 तक लिखना है, तो ऐसा करने पर आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है वो हमको बताना है। तो जैसे आप लिखेंगे 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक में अंक कितने हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। जैसे आप 10 लिखोगे, 10 से लगाकर 20 तक, 10 से लगाकर 20 तक में आपके अंक कितने हो जाएंगे, 11 अंक हो जाएंगे। और हर एक को लिखने में 2-2 अंक की आवश्यकता, जैसे ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ठीक, तो इसमें 2 अंक की आवश्यकता होगी, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 22 अंक हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे आप देखिए 21 से आपको 30 तक लिखना है, 21 से 30 तक लिखना है, तो यहाँ अंक कितने होंगे, 10, और 1 में 2 अंक लगते हैं, मतलब 21 इसको लिखने में 2 अंक लगेंगे। ऐसा करते करते आपको 30 तक लिखना है, तो 10 गुणित 2, तो यहाँ पर आपको 20 अंकों की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं 31 से 40, 31 से 40 में भी कितने अंक होंगे, 10 अंक, और हर एक में 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ पर भी अंक कितने हो जाएंगे, 20 अंक हो जाएंगे। क्लियर। अब 41 से आपको कहाँ तक लिखना है, 50 तक लिखना है। 41 से 50 तक में संख्या होगी 10, और हर एक को लिखने में 2 अंक चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 अंक। तो टोटल अपने को पूछा है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इन सभी को 9, 22, 20, 20 और 20, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो 20 और 20 40, 60, 20 80, और 10 90, 90 और 2 90 और 1 कितना हो जाएगा, 91, मतलब 91 संख्याओं की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 91, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। तो इसको चलो अपन हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम या किलोग्राम जो भी आपको दे रखा है, डेका, हेक्टो और किलो, ठीक। तो यहाँ अपन ग्राम, यहाँ क्या है, ग्राम है, और अपने को जाना कहाँ है, यहाँ किलोग्राम तक। यहाँ से अपने को चलना शुरू करना है, और अपने को जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। तो जब भी इस दिशा में जाते हैं, मतलब इससे इस तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, भाग होता है, और हर एक की वैल्यू कितनी होती है, 10, ये 10, ये 10 और ये 10। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 का क्या करना है, भाग करना है, इसमें इस 1 ग्राम में 1000 का भाग करना है। तो 1/1000, 1/1000 का मान कितना हो जाएगा, तो ये 3 जीरो है, तो 3 अंकों के बाद जीरो लग जाएगी। तो पहला अंक तो आपके पास दे रखा है 1, दूसरा अंक नहीं दे रखा है, तो जीरो लगा लेंगे। कितने अंक हुए, 2 अंक, तीसरा अंक एक और चाहिए, उसके बाद दशमलव लगेगा, और आगे अपन जीरो लगा सकते हैं। तो अपना जो मान आएगा 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम, अर्थात बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 दे रखा है, 1y 6 अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो संख्या दे रखी है 1y 6, राइट, और इसमें हमसे पूछा है कि ये संख्या अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो y की वैल्यू, y का मान क्या होगा। तो 11 का नियम क्या होता है, तो 11 का नियम होता है कि विषम स्थान
विषम स्थानों का, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, राइट। और सम स्थान, विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो आता है के अंकों का योग, ठीक। तो यहाँ पर ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, तीसरा अंक, चौथा अंक और पांचवा अंक। तो विषम अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5। एक के स्थान पर आपका 1 है, 3 के स्थान पर आपका 1 है और 5 के स्थान पर आपका 5 है। तो ये सबको जोड़ लेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5वें स्थान पर आपके पास 6 है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। मतलब सम विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। अब सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, तो सम कौन कौन सी संख्या होती है, 2 4 6। तो यहाँ पर 2 है तो 2 पर y है और 4 पर भी y है, तो y और y दोनों जुड़ जाएंगे तो 1y और 1y कितना हो गया, 2y। क्लियर। तो ये 2y किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और ये 2 कहाँ आ जाएगा, गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 4 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर रहेगा, राइट। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप अपने को दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको जो चीज दे रखी है वो दे रखा है आयत का परिमाप। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और आयत के परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत का, आयत के परिमाप का। परिमाप हमें दे रखा है 14 बराबर 2 ऐसा कैसा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि अपन चौड़ाई को x मान लेते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई को अपनों ने x मान लिया तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, x+1 हो गई, राइट। ये 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14। तो यहाँ इधर बचा 7 और 1 x और 1 x हो गया 2x+1। अब 2x और 1 x को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर हो गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x का मान आ गया, मतलब ये क्या आ गई, आपकी चौड़ाई आ गई, क्योंकि x को क्या माना था हमने, चौड़ाई मानी थी। और सवाल में कहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो जब चौड़ाई आ गई तो आप लंबाई निकाल सकते हैं क्या, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगी, तो 4 आपकी चौड़ाई आ गई। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर लंबाई गुणित चौड़ाई जो होता है ना, वो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो लंबाई आपने निकाल दी 4, चौड़ाई आपने निकाल दी 3, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12, और क्षेत्रफल है इसलिए ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो दे रखा है, जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा करना है, तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब बारी है आज की इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 है, राकेश ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, राइट। तो अपने को एक सूत्र याद रखना है कि ए बराबर जो होता है P गुणित 1 + R/100 की पावर n। इस सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, राइट। तो मूलधन आपका कितना था, मूलधन था आपका 80,000 रुपए, या 80,000 रुपए गुणित रेट कितनी थी, रेट थी आपकी 10% बटे 100, और समय कितना था 2 वर्ष। इसको सरल कर लीजिए तो ये 80,000
ये चाहो तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 एकम 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11/10 और 2 वर्ष है इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कट गई। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 800 गुणित 11 गुणित 11, 11 और 11 का गुणा करते तो कितना आता है 121 आता है। क्लियर। अब 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे 8 दूना 16 का 6, हसीला 1, 8 एकम 8 और 1 9, और पीछे कितनी जीरो लग जाएगी 2 जीरो लग जाएगी। मतलब ये आपका क्या आ गया मिश्र धन आ गया। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको सीआई निकालना है। क्या निकालना है सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपके पास जो मिश्र धन आया, मिश्र धन कितना आया, मिश्र धन आया आपके पास 96,800। उसमें से आप क्या करिए मूलधन को निकाल दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। मूलधन था आपके पास 80,000 रुपए, तो इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका सीआई आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 और 6 और 9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 16,800 रुपए आपका सीआई हो जाएगा, 16,800 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। 16,800 इस क्वेश्चन का, इस सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये मिश्र धन निकालने का फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले की सहायता से आप मिश्र धन निकाल देंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 11 महत्वपूर्ण गणित प्रैक्टिस क्लास के अंतर क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।